एनडीए गठबंधन में यदि कोऑर्डिनेशन कमेटी होती जीतन राम मांझी जी के कहना अनुसार, तो आज ये स्थिति बिहार के नहीं होती। निकाय चुनाव में भी आपस में ये लोग सीट बंटवारा कर लिए, राज्यपाल कोटा से भी एमएलसी का सीट बंटवारा कर लिए, फिर चुनाव होने वाला था 6 सीटों का, उसमें भी बंटवारा कर लिए। तो देखिए आपस में ये लोग मिलजुल कर नहीं रहने के कारण ये विभेद उत्पन्न हो रहा है। मैं संजय जायसवाल जी से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार आपकी अपनी है, आप किसी पर लांछन क्यों लगा रहे हैं। देखिए मांझी जी के बात तो देखिए, दलित को बड़े चेहरे हैं, अनुभवी नेता हैं, यदि अनसुनी करेंगे तो ये सरकार 25 तक जो जनता ने मैंडेट दिया नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार हम लोग टूट जाएंगे। न्यूज़ फाउंडेशन देखने मैं हूँ आपके साथ वंदना। क्या एनडीए में सब कुछ सही चल रहा है? क्या एनडीए में जो शामिल पार्टियां हैं क्या सब में एकजुटता है? जी हाँ, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर के इन दिनों एनडीए में कुछ सही नहीं चल रहा है। जदयू हो, बीजेपी हो या फिर हम हो, सबके सुर अलग अलग दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया और जिस बीजेपी को निशाना बनाया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या डिप्टी सीएम हो, उनके आवास को जो नुकसान पहुंचाया, उसके बाद से संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा किया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय यादव। कैसे देख रहे हैं इसको, संजय जायसवाल और ललन सिंह के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ना, अग्निपथ के मुद्दे पर बिहार में विभेद हुआ, देश में विभेद हुआ, तो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री जीतन राम मांझी बहुत पहले से ही कहते आ रहे हैं। जब महागठबंधन से हम जब एनडीए गठबंधन में आए उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाने का काम किया। हमारे मांझी जी ने कहा कि देखिए एनडीए गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, जिससे आने वाला समय में कोई भी मुद्दा होगा हम लोग बैठकर बात कर लेंगे। आज एनडीए गठबंधन में यदि कोऑर्डिनेशन कमेटी होती जीतन राम मांझी जी के कहना अनुसार, तो आज ये स्थिति बिहार के नहीं होती। तू मैं नहीं होता। उन्होंने हमेशा मांग करते आया है राष्ट्रीय भाजपा के शीर्ष लीडरों से, जेडीयू के शीर्ष लीडरों से, कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत आप बिहार को संचालन करने का, विकास करने का काम करें। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि लोग निकाय चुनाव में भी आपस में ये लोग सीट बंटवारा कर लिए, राज्यपाल कोटा से भी एमएलसी का सीट बंटवारा कर लिए, फिर चुनाव होने वाला था 6 सीटों का, उसमें भी बंटवारा कर लेते। देखिए आपस में ये लोग मिलजुल कर नहीं रहने के कारण ये विभेद उत्पन्न हो रहा है। जिस दिन एनडीए गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा तो मुझे विश्वास है कि 25 तक ले जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास कार्यों का मुख्यमंत्री बने हुए 25 तक ले कोई हिला नहीं सकता है। एनडीए गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है और हम लोग एक साथ हैं। जिस तरह से संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है, वो खुद सरकार में हैं और सरकार में रहते हुए आरोप लगा रहे हैं। संजय जायसवाल के बयान को ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि क्या आप इस योजना को बना रहे थे तो जदयू से आपने राय सलाह किए थे, पुलिस कार्रवाई अपने तरफ से कर रही है। आखिरकार दोनों के सुर अलग दिख रहे हैं, क्यों? देखिए ललन सिंह के भी कहना ठीक है, जायसवाल जी का भी कहना ठीक है। देखिए बिहार के पुलिस जो, तो उनको विश्वास था कि इस कदर अग्निपथ के मुद्दे पर लोग उतावला नहीं हो, आगजनी नहीं करेंगे। देखते देखते बढ़ गया, पुलिस को समझ में नहीं आया। मैं संजय जायसवाल जी से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार आपकी अपनी है, आप किसी पर लांछन क्यों लगा रहे हैं। आप तो खुद आदेश देने का पालन कर सकते हैं, चाहे डीजीपी हो या एसपी हो या डीएम हो। आप जो सरकार पर लांछन लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। आप सरकार में होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी लांछन लगा रहे। देखिए कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं रहने के कारण एक दूसरे पर लोग लांछन लगा रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, जीतन राम मांझी हमारे बार बार कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत कोई भी विकास की योजना हो, चाहे सेंट्रल का हो या बिहार का हो, लागू होने का काम हो, जिससे जनता का विकास हो। लेकिन अब तो बात और भी ज़्यादा बिगड़ गई। जदयू के जो नेता हैं जय कुमार सिंह, उन्होंने तो कह दिया कि बीजेपी बाहर का रास्ता देख ले। बीजेपी ने साफ तौर से कह दिया कि हम तो बड़ी पार्टी हैं, जो संजय जायसवाल कहेंगे वही होगा। तो अब तो बात और भी ज़्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। कैसे आप कोर कमेटी की बैठक मांग कर रहे हैं? एक तरफ बीजेपी कोर कमेटी की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ आप भी मांग कर रहे, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए जय कुमार जी जो बोले हैं कोई आधिकारिक बयान नहीं, वो 3 में है या 13 में है। अरे जेडीयू में एक कार्यकर्ता वो भी है ना, आज मंत्री है ना विधायक है, वो आग में घी डालने का काम नहीं करे। देखिए एनडीए गठबंधन एक है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो कुछ नहीं कहा, इसलिए हर कोई जानता कि जेडीयू में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं और इंटैक्ट है। देखिए
जय कुमार जी कुछ भी बोले कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग एनडीए गठबंधन में बिल्कुल इंटेक्ट है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। लेकिन तो अब बीजेपी भी जो है वो भी साफ तौर से कह चुकी है कि हम बड़े पार्टी हैं और हमारा जो कहना होगा वही मानना पड़ेगा। क्या मांझी जी भी मानेंगे? देखिए, बड़े कौन है छोटे कौन है उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। हम लोग सब एक हैं। जब दिल दिमाग एक हो जाएगा, विचार एक हो जाएगा, तो ना कोई बड़ा है ना कोई। आखिरकार जब आप लोग एक होते हैं तो क्या ये इस तरीके की बातें उठती? हाँ, इसीलिए तो कोऑर्डिनेशन। मांझी जी बीजेपी के शर्तों के ऊपर उतरेंगे? क्या बीजेपी के शर्तों को मानेंगे? एकदम। देखिए, जब एनडीए गठबंधन में है, जब एकजुटता हम लोग में है, एकजुटता रहेगी, इसीलिए तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। हम लोग बार बार कर रहे हैं। क्यों आपने महागठबंधन में भी रहते हुए कोर कमेटी की मांग की, अब यहाँ पे भी मांग कर रहे हैं, तो आखिरकार मांझी जी के बातों को क्यों अनसुना किया जाता है? देखिए, मांझी जी के बातों, देखिए दलित को बड़े चेहरे हैं, अनुभवी नेता हैं। यदि अनसुनी करेंगे तो ये सरकार 25 तक ले जो जनता ने मैंडेट दिया नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार हम लोग टूट जाएंगे। और देखिए, जहाँ बड़ी पार्टी होती है, बड़ा घर होता है, वहाँ हरिया ढनढनाता है। देखिए, आपस में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। मनभेद का मतलब अलग। हम लोग मतभेद अपना अलग अलग मत दे रहे हैं, अपना अलग अलग विचार दे रहे हैं। इसलिए मिला जुला कर एनडीए गठबंधन बिल्कुल एक है, इंटैक्ट है। हम लोग 25 तक ले दूरी तय करेंगे, जनता का विकास का काम करने का काम करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे हम पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता विजय यादव, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि कहीं ना कहीं संजय जायसवाल भी जो कह रहे हैं उनमें भी कुछ सच्चाई है। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि अगर एनडीए में अगर रहना है, अगर सरकार में रहना है, तो जीतन राम मांझी को भी अनसुना आप लोग नहीं कीजिए, नहीं तो खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। 2025 तक जिस तरह से आपने वादा किया है कि सरकार को चलाएंगे, तो जीतन राम मांझी के बिना यह सरकार नहीं चल पाएगी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।